हेलो गुड मॉर्निंग गाइज। तो आज हम करने जा रहे हैं 20 जुलाई 2026 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन भाई, जो आने वाले एग्जाम में से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन के है। पहला क्वेश्चन देख लो अपना। हरियाणा सरकार ने हाल ही में किस अभियान को जन आंदोलन बनाने पर विशेष जोर दिया है? तो भाई इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नशा मुक्त हरियाणा अभियान चला रखा है हरियाणा सरकार ने, इसके ऊपर विशेष बल दे रखा है, विशेष जोर दे रखा है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं वह भी जान लेवा। हाँ, साथ साथ अपने नोट कर लियो भाई। हरियाणा सरकार ने जुलाई 2026 में नशा मुक्त हरियाणा अभियान को पूरे राज्य में जन आंदोलन बनाने पर विशेष जोर दिया है। इसका उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखना, समाज को नशा मुक्त बनाना है भाई। इस अभियान के तहत गांव गांव और शहरों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ठीक है, स्कूलों कॉलेजों में नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी जा रही है। पुलिस प्रशासन और आम जनता मिलकर नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं भाई। जो आम पब्लिक है ना, अगर उनने कितनी लग है भाई नशा का तस्कर हो रहा है, कोई आदमी नशे की तस्करी कर रहा है, तो वो पुलिस को जानकारी दे है, प्रशासन को। ठीक है, इस प्रकार पुलिस और प्रशासन और आम जनता मिलकर नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है भाई। मतलब मिला जुला काम चल रहा है। तो इसे का सारा कुछ होगा, इसे क्यों जाता है, मतलब प्रशासन में भी साथ देना बहुत जरूरी है भाई इस तरह मामले में। ठीक है, अपना हरियाणा में से तो बचेगा तभी युवा आगे बढ़ेगा भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। जुलाई 2026 में हरियाणा सरकार ने वर्षा जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किस योजना पर विशेष जोर दिया है? तो भाई ये क्वेश्चन भी देख लेना। इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा अमृत सरोवर योजना, ऑप्शन नंबर ए, अमृत सरोवर योजना इसका सही आंसर है। इसके बारे में थोड़ी और महत्वपूर्ण बात है वो भी जान लेवा। हाँ, अमृत सरोवर योजना है कि अमृत सरोवर योजना का उद्देश्य क्या है? वर्षा के पानी को बचाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और भूजल स्तर को बढ़ाना। भाई अपना हरियाणा में भूजल स्तर वो बहुत तेजी से नीचे गिरता जाने लग रहा है, उस स्तर को बढ़ाना है। भूजल स्तर जो नीचे जाए उसने ऊपर उठाना है भाई। ठीक है, जुलाई 2026 में हरियाणा में इस योजना के तहत कई नए पुनर्जीवित अमृत सरोवर तालाब लोगों को समर्पित किए गए हैं भाई। तो भाई अमृत सरोवर तालाब है किसे? कई भाई न्यूज करो पड़ गए गामड़े जोड़ पर है समर्पित कर दिए हैं। तो भाई ये कौन है? जो अपने खेतों में जो पानी के टैंक बनाया गया ना, जिन नापी डिग्गी बोल दिया गया। ठीक है, और वह डिग्गी बनाने पे तो हमने आस पास में देखा हुआ कई जमींदार ने अपने खेतों में ना डिग्गी बना रखे हैं, छोटे छोटे पानी के टैंक बना रखे हैं। किसी ने कितने जगह बना रखा है, उस हिसाब से सरकार है ना किसानों को सब्सिडी दिया गया वह टैंक बनाने खातिर। उनमें कहा है कि भाई बारिश का पानी इकट्ठा करो और इसमें तो फिर मोटर डाल के अपना पानी खेत में लगाओ। इस तक है, इसके जो आसपास की जमीन है ना, इसका भूजल स्तर है वो ऊंचा उठ जाएगा भाई। ठीक है, तो ये हो अमृत सरोवर योजना, अमृत सरोवर तालाब ये है भाई। ठीक है, किसान ना थे ये अमृत सरोवर तालाब बनाने पर सरकार सब्सिडी दिया है। ठीक है, इन तालाबों में बरसात का पानी जमा किया जाता है भाई, जिससे पानी की बर्बादी कम होती है और आसपास के क्षेत्रों में भूजल का रिचार्ज होता है। तो भाई एक तो देखो पानी लगाओगे बारिश का किसान आपके खेत में। ठीक है, जमीन का पानी है अपना, जो नीचे का पानी है वो बिल्कुल स्टोर रह जाओगा, वो बारण को निकल पाओगा। ठीक है, दूसरी बात है जो अपना जो टैंक है उसके आसपास में जो भूमि है उसका जल स्तर ऊंचा बढ़ जाएगा भाई। ठीक है, तो यह एक छोटी सी जानकारी देनी थी भाई, और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। तो मतलब जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं इसके वो भी अपना नोट करिए, क्योंकि परीक्षा में ये जरूर पूछे जाएगा। अमृत सरोवर योजना है, मुख्य उद्देश्य से पूछा जाएगा इसका वर्षा जल संरक्षण और भूजल स्तर को बढ़ाना। ठीक है, महत्व के है इसका जल संकट कम करना, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 3 के है, जुलाई 2026 में हरियाणा सरकार ने एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान, एक 2 मतलब 1.1 था जो नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले घोषणा करी थी। इस हरियाणा सरकार ने अपना स्पेशल, देखो नरेंद्र मोदी ने तो करा था पूरे देश का आह्वान भाई माँ के नाम पर एक पेड़ लगाओ। ये हरियाणा सरकार ने अपना स्पेशल हरियाणा खातर 2.0 अभियान शुरू कर दिया। तो इस अभियान के तहत क्या लक्ष्य रखा है भाई? तो इसका लक्ष्य रखा है बड़े पैमाने पर पौधारोपण, ठीक है, कर पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ठीक है, इसका मैंने जैसे देख लेवा आगे की कुछ डिटेल जान लेवा। हाँ, जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है
जुलाई 2026 में हरियाणा सरकार ने एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान शुरू किया है। इसके तहत 2.1 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। भाई भाई परीक्षा की दृष्टि को देखा है तो यो क्वेश्चन अपना मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में आने का क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा सकता है कि भाई जो एक पेड़ मां के नाम जो अभियान चलाया है ना 2.0, इसके तहत कितने पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है, तो 2.1 करोड़ पेड़। ठीक है, यो अपना क्वेश्चन परीक्षा में आने का है। इसमें राइट कर लियो, स्क्रीनशॉट ले लियो, अपने कॉपी में नोट कर लियो। ठीक है, इस अभियान का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना, हरियाली बढ़ाना तथा लोगों को अपनी मां के सम्मान में कम से कम एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल के लिए प्रेरित करना है। भाई इससे क्या हुआ है, तो पर्यावरण के प्रति अपना प्रेम बढ़ेगा, और ग्राम जो अपनी माँ है भाई, जो बूढ़ा आदमी है कि आजकल देखभाल नहीं होने लग रही, उसके प्रति भी एक लगाव बढ़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख ले वहां। जुलाई 2026 में हरियाणा सरकार ने किस जिले में राज्य का पहला एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम शुरू करने की घोषणा की है? तो भाई इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचकुला। पंचकुला में किया गया है भाई एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट के सिस्टम की शुरुआत कर दी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये जिस तरह पहले बत्ती का क्या है करता भाई, पुलिस वाले खड़े रहा करते, जिस तरह बत्ती अगर चुराए भाई, ठीक है, पीली अगर दे, लाल होया कर दे, हरी होया कर दे, तो पुलिस वाले खड़े रहा कर दे, ट्रैफिक में कंट्रोल करा कर दे, कौन सी गाड़ी किस साइड की गाड़ी पहले आनी है, बत्ती जलाया कर दे, बुझाया कर दे। इन सरकार ने क्या कर दिया, जुलाई 2026 में हरियाणा सरकार ने पंचकुला में राज्य का पहला एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम शुरू करने, एक सेकंड भाई, सिस्टम शुरू करने की घोषणा की है। इस सिस्टम की मदद से ट्रैफिक सिग्नलों का संचालन और जाम की निगरानी और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर उल्लंघन का पता लगाने का काम अधिक स्मार्ट तरीके से किया जाएगा। इस सिस्टम की मदद से ट्रैफिक सिग्नलों का संचालन, ठीक है, और एक जाम की समस्या की निगरानी, नियमों का उल्लंघन पता करने वालों के लिए मतलब कड़ी नजर रखी जाएगी भाई, आसानी हो जाएगी प्रशासन में इससे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख ले वहाँ क्या रखा है। क्वेश्चन नंबर 5, अम्बाड़ा में बनने वाले साइंस सेंटर का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? भाई अम्बाड़ा में एक नया साइंस सेंटर बनने जाना लग रहा है। पिछली वीडियो में ये शायद 3-4 दिन पहले मैंने इसका जिक्र भी किया था। ठीक है, जितने मैंने डिटेल में क्वेश्चन करवाया था कि भाई अम्बाड़ा में साइंस सेंटर बनाया, इसका नाम किसका नाम पर रखा जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो भाई डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा जाएगा। ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी था कौन, इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लिया। ठीक है, तो भाई डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म, सबसे पहले जन्म देख लो 6 जुलाई 1901 और 23 जून 1953 तक इसकी जीवन लीला थी। भाई 1953 में ये सौरभ सिधार गए थे। एक प्रमुख भारतीय राजनेता था भाई, ठीक है, शिक्षाविद और भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। बात यह है, एक प्रमुख राजनेता था, क्रांतिकारी बोल इसको इसने, क्योंकि अपना देश संगठित करने में, आजाद करवाने में किया कुछ महत्वपूर्ण, देश में कानून लागू करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका। उस टाइम में अपने हरियाणा भारत सरकार में मंत्री आया करता। ठीक है, वह भारतीय संविधान सभा और स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। भाई कोई नहीं पूछ ले किसी पेपर में, पहला मंत्रिमंडल तो जो था अपना उस टाइम उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री कौन थे? तो भाई वो थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, डॉक्टर मुखर्जी जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग पूर्ण अभिन्न अंग बनाने के प्रबल समर्थक थे भाई। ठीक है, मतलब ये धारा 370 का शुरू तक विरोध में था। बिना परमिट के कश्मीर में प्रवेश करने के प्रयास में उन्हें 1953 में गिरफ्तार कर लिया ना भाई, मतलब बिना परमिशन लिया कर दे भाई, जम्मू कश्मीर में जाने खातर कोई सभागार खातर परमिशन देने आया कर दी, तो इसने वह सभा और वो जलसा बिना परमिशन का कर दिया था। तो 23 जून 1953 को नजरबंद के दौरान ही रहस्यमय परिस्थितियों में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, रहस्यमय परिस्थितियां मतलब कुछ भी जानकारी शामिल नहीं, किस तरह इसकी मृत्यु हुई, क्यों हुई। तो ये भैया अपने आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे 20 जुलाई के। मतलब उम्मीद है कि तुमने वीडियो बढ़िया लगी होगी। तो मैं एक होमवर्क का क्वेश्चन दिया अगर आप ही, तो अपना होमवर्क का क्वेश्चन कल दिया था जो वो क्या है, बागड़ा बांध का जनक किसे कहा जाता है? तो भाई इसका क्वेश्चन का हमने कमेंट करना था, जिसने कमेंट किया सब ने लगभग सही आंसर दे रखा है। इसका सही आंसर हो जाएगा छोटू राम। छोटू राम को बाखड़ा बांध का जनक कहा जाओगे। ठीक है, बाखड़ा बांध जो है इसका जनक किससे कहा जा रहा है? सर छोटू राम को। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और ले लें वहाँ। भाई सर छोटू राम को बाखड़ा बांध का जनक कहा जाता है।
उन्होंने पंजाब और हरियाणा के किसानों को उन्होंने पंजाब और हरियाणा के किसानों की सिंचाई तथा बिजली की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना की परिकल्पना और इसे आगे बढ़ाने के लगातार प्रयास किए। इन न्यू कहोगे जो तो पानी का बांध है, इस तो बिजली का क्या सिस्टम आप तो न्यू कहो बिजली भी इससे मिलेगी, किसानों ने बिजली का भी इससे फायदा देखा है इसमें। तो भाई इस तरह बांध पर बिजली बनाने का सिस्टम सेटअप तैयार कराया गया है, पानी तो बिजली बनाया गया ना, जिस तरह पानी ऊपर तक पड़ेगा ना तो नीचे टरबाइन लगे हुए हैं, ठीक है, और वो टरबाइन पानी पे घूमने करें उसको फिर आगे बिजली बनाया करें, ठीक है भाई। तो इस तरह बिजली बनेगी। यद्यपि भाखड़ा बांध का निर्माण बाद में पूरा हुआ भाई, भाखड़ा बांध का निर्माण बाद में पूरा हुआ, लेकिन इसकी नींव रखने और परियोजना को आगे बढ़ाने का श्रेय सर छोटूराम को दिया जाता है। बाद में पूरा हुआ निर्माण का मतलब क्या मतलब है भाई, इसकी नींव रखने में समझौता होना में, ठीक है, मतलब ये बांध पास करवाने में छोटूराम का अहम योगदान था, लेकिन बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है भाई, ठीक है, लाहौर में इसकी मृत्यु हो छोटूराम की। हरियाणा के किसी भी पेपर में क्वेश्चन आ सकता है भाखड़ा बांध का जनक कौन था, छोटूराम। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया, सतलुज नदी पर बनाया भाई, ठीक है। तो कल के लिए जो होमवर्क क्वेश्चन है वो देख लेवा, इसके बाद आप अपने सेशन में कर देवांगे एंड। बाबा मुंगीपा मंदिर हरियाणा के किस जिले में है भैया, और जिला हटा दिया, ठीक है, गलत टाइपिंग हो रही है, इसकी जगह तुम कर दियो शहर। बाबा मुंगीपा का जो मंदिर है वो हरियाणा के किस शहर में है, तो भाई आसी में है, तोसाम में है, नारनौल में है, कित है, इसका जवाब तो हमें देना है भाई। आसी, तोसाम, नारनौल, उचाना, बाबा मुंगीपा मंदिर हरियाणा के किस शहर में स्थित है, तो ये मैंने ऑप्शन दे रखे हैं। तो भैया अपनी आज की वीडियो थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैं तरखतर लेके आया अपनी वीडियो में। अपनी जो भी अपने डेली करंट अफेयर की वीडियो है हमने दे रहा है, अपने जो भी स्टडी ग्रुप है, ठीक है, जो भी अपने आजकल व्हाट्सएप को स्टडी ग्रुप बने रहे हैं, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करनी है अपने दोस्तों के साथ, प्लीज शेयर करें अपनी वीडियो अच्छी लगी हो तो, ठीक है। तो ये एक छोटी सी उम्मीद थी आपसे कि आपने जो साथ दिया और पिछली वीडियो को जितना आपने जो पिछली वीडियो डाली थी मैंने उसके ऊपर बहुत प्यार दिया आपने, बहुत सब्सक्राइब भी बढ़े हैं उस पर और बहुत अच्छे व्यूज आए हैं, अच्छा कंटेंट मिला उस पर, और साथ बनाए रखना। जय हिंद, जय हरियाणा।